हेलो भाई, सभी को राम राम। आज से मैं स्पोर्ट्स का सेक्शन है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ब्रॉड वे में रहने वाला है। और पूरा स्पोर्ट्स हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो फिजिकल एजुकेशन का मेन पार्ट है उस पे भी आएंगे। तो मैंने जो सेक्शन चूज़ किया है वो पहले स्पोर्ट्स किया है। तो ये एम पी पी टी आई के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, एम पी पी टी आई के लिए और अदर पीटीआईज एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं इसमें, और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको फर्दर बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आज 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे 50। उसके बाद कुछ एक वीडियो और आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर में बास्केटबॉल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिन है, तो अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। बास्केटबॉल का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? मतलब जो बास्केटबॉल है उसको कब इन्वेंट किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1875, या फिर 1891, या फिर 1901, या 1920। तो इसको जो इन्वेंट किया था 1891 में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा 1891। और आपको आंसर देना है। वैसे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, पर आपको आंसर फिर भी कमेंट में लिखते रहना है जब आप इसको देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि बास्केटबॉल गेम का आविष्कार किसने किया था? मतलब इस गेम को किसने बनाया था या किसने इसको इन्वेंट किया था? यहाँ पे इन्वेंट लिखा है। आप बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर विलियम जी मॉर्गन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है लुथर गुइक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नैस्मिथ एंड ब्राउन। तो यहाँ पर देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए नैस्मिथ नैस्मिथ दिया है दोनों, बट हमें याद रखना है डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। और यहाँ पर एक चीज़ और कंफ्यूज होते हैं जब बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों में, इन दोनों नामों में हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो विलियम जी मॉर्गन है ये वॉलीबॉल के लिए है, वॉलीबॉल के लिए। और जो ये डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ है ये बास्केटबॉल के लिए है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये दोनों नाम जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेंगे। ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे सामने, बास्केटबॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? मतलब ये हुआ तो यूएसए में था, लेकिन यूएसए में कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वो पूछना चाह रहा है वो यहाँ पे आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंगफील्ड यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, और शिकागो यूएसए, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ओरेंटाना कनाडा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज यूएसए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मूल खेल में बास्केट के रूप में किस वस्तु का उपयोग किया जाता था? मतलब जब ये बास्केटबॉल इन्वेंट हुआ था तब बास्केट के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है लकड़ी के बक्से, धातु के घेरे, या फिर अड्डू की टोकरी यानी पिच बास्केट, या फिर चमड़े की बाल्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अड्डू की टोकरी, पिच बास्केट। मतलब एक कुछ ऐसा टोकरी जैसा होता था जिसको पिच बास्केट नाम से जानते थे। और अड्डू की मतलब वहाँ पे कुछ अड्डू रखने का, कोई खाने का या फिर कुछ सामान होगा, उसको बोलते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपसे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी जो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे ग्रीष्मकालीन के नाम से, बास्केटबॉल का आधिकारिक पदक स्पर्धा में कब शामिल किया गया था? मतलब जो बास्केटबॉल गेम है उसको आधिकारिक रूप से उसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कब ऐड किया था? तो क्वेश्चन नंबर ए थे 1904 ओलंपिक सेंट लुइस। ऑप्शन नंबर 2 जो कि 1924 पेरिस,
या 1936 बर्लिन, या फिर आपके सामने है ऑप्शन लंदन जो कि 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बर्लिन, जो कि 1936 में हमने इसको ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, विच इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ द बास्केटबॉल वॉज फाउंडेड इन 1932। मतलब जो बास्केटबॉल के लिए एक संस्था को स्थापित किया था उन्होंने, तो वो कौन सी संस्था थी जो 1932 में स्थापित हुई थी? एनबीए, एफ बी यानी फीबा, या डब्ल्यूएनबीए, या फिर आईबीए। तो ये जो फीबा का जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज बास्केटबॉल इन्वेंटेड। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मैंने बता ही दिया था उस क्वेश्चन में। तो यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, महिला महिला बास्केटबॉल पहली बार ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? मतलब जैसे मेंस का तो अपन ने अभी पढ़ा 1936 में ऐड किया था, ठीक है, लेकिन वुमेन का कब हुआ था वो ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1964 टोक्यो ओलंपिक, सेकंड ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, थर्ड ऑप्शन लॉस एंजलिस, और फोर्थ ऑप्शन है 1992 बार्सिलोना। तो हमारे पास राइट आंसर जो हो जाएगा वो है 1936 मॉन्ट्रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया में कौन सा टूर्नामेंट प्रमुख पेशेवर बास्केटबॉल लीग में माना जाता है? मतलब विच टूर्नामेंट वाइडली कंसिडर द प्रीमियर प्रोफेशनल बास्केटबॉल इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरो लीग, फीफा वर्ल्ड कप, या फिर एनबीए, या फिर एनसीसी। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, आपको पता ही होगा कि एनबीए को एक प्रोफेशनल लीग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि नेस्मिथन मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किस वर्ष में किस राज्य में स्थापित किया गया? सॉरी, किस हॉल ऑफ फेम में किस राज्य में स्थित है हॉल ऑफ फेम? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैसाचुसेट, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, या फिर इंडियाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसाचुसेट में ये नेस्मिथन बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम है। अब यहाँ पे थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो कोर्ट के आयाम और उपकरण से होंगे। उपकरण मतलब कोर्ट के डायमेंशन और इक्विपमेंट से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑफ ऑफिशियल फीफा बास्केटबॉल कोर्ट। मतलब जो ऑफिशियल कोर्ट होता है उसके लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर आपसे पूछिए। तो फर्स्ट ऑप्शन 28 इंटू 15 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 30 इंटू 16 मीटर, या 26 इंटू 14, या फिर 25 इंटू 15 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 इंटू 15 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानक, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बास्केटबॉल रिम फ्रॉम द फ्लोर इन स्टैंडर्ड रेगुलेशंस। मतलब जो बास्केटबॉल के रूल्स है उसके अनुसार जो अपनी हाइट होती है रिंग की सॉरी, बास्केटबॉल रिंग की, वो कितनी होती है? यहाँ पर ये पूछना चाहता है 9 फीट, 9.5 फीट, 10 फीट, या फिर 10.5 फीट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फीट में 10 फीट हो जाएगा, जबकि मीटर में कितनी होती है ये? 3.05 मीटर, ठीक है, 05 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है पर कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर हमारे पास, फ्री थ्रो लाइन की एरिया आर्क की अर्धवृत्त त्रिज्या क्या होती है? मतलब फ्री थ्रो लाइन आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया अपना, यहाँ पे अपना रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन बनी होती है जिसे फ्री थ्रो लाइन बोलती है। ये यहाँ पे से फ्री थ्रो लिया जाता है। तो ये आर्क की पूछा है उसने
कि आर्क की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। तो इसका अब आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। 1.80 मीटर, 80 मीटर, या फिर 3 मीटर, या फिर 4.6 मीटर, या फिर 6.75 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1.80 मीटर रहता है। ये जो फ्री थ्रो का हाफ सर्कल रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फीफा आधिकारिक खेलों में बास्केट यानी 3 पॉइंट लाइन की दूरी कितनी होती है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि एक छोटा सा मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि ये आपका बास्केटबॉल का कोर्ट है, तो एक तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा जो कि रहता है, और एक यहाँ पे एक बड़ी लाइन जो कि ऐसी बनी रहती है। तो इसका उसने आपसे रेडियस या फिर इसकी दूरी पूछी है यहाँ पर, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। तो ये आप समझ चुके हैं क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछना चाहता है। तो इसमें ये रहेगा क्या 6.25 मीटर रहेगा, या फिर 6.75 मीटर, या फिर 7.23 मीटर, या फिर 7.40 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ये रहेगा 6.75 मीटर। ये ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेंगे, इनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सारे गेम्स में हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15। तो एक मानक आधिकारिक फीफा यानी बास्केटबॉल साइज का वजन कितना होता है। मतलब जो फीफा में बॉल यूज की जाती है उसका वेट कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 400 से 450 ग्राम। सेकंड ऑप्शन हमारे पास 500 से 540 ग्राम। और थर्ड ऑप्शन है जो कि 567 से 650 ग्राम। और फोर्थ ऑप्शन है 700 से 750 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है 567 से 650 ग्राम। स्ट्रेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, मानक वयस्क पुरुष। मैंने शायद आंसर नहीं बताया है ना इसका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 567 से 650 ग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक मानक वयस्क पुरुष की बास्केटबॉल यानी 7 नंबर साइज, उसका सरकमफेरेंस मतलब उसकी परिधि यहाँ पर अपने से पूछिए। तो क्या रहेगी, 70 से 73 सेंटीमीटर, 74 से 76 सेंटीमीटर, 78 से 80 सेंटीमीटर, या 81 से 83 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 74 से 76 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कुछ इस तरह से है आपके सामने। व्हाट साइज ऑफ बास्केटबॉल ऑफिशियली यूज फॉर फीफा वुमेन्स कंपटीशन। मतलब यहाँ पर जो फीफा में वुमेन के लिए बॉल का जो साइज रहता है वो पूछा है आपसे, सिंपली आकार। तो 5 नंबर, 6 नंबर साइज में, या फिर 7, या फिर 4। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 नंबर साइज की बॉल यूज की जाती है वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा है आपसे, एक मानक बैकबोर्ड के आधिकारिक आयाम, जो रिम के पीछे बोर्ड लगा रहता है उसका लेंथ और ब्रेथ हमसे यहाँ पर पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1.80 मीटर, या फिर 1.05 मीटर उसका ब्रेथ रहेगा। ठीक है, लाइन लेंथ उसकी 1.80, या फिर ऐसा रह सकता है, या फिर 2.2 मीटर, या फिर 1.20 मीटर। थर्ड ऑप्शन है 1.50 मीटर इंटू 0.9 मीटर। तो या फिर 1.60 मीटर, या फिर 1.0 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा,
उसकी लेंथ जो रहेगी 1.80 मीटर और उसकी ब्रेथ जो रहेगी 1.05 मीटर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। The inner rectangle painted on the basketball behind the rim measure rightly। मतलब जो बास्केटबॉल रिंग है उसके पीछे एक रेक्टेंगल बना होता है वाइट उस कलर से, उसके मतलब उसके माप पूछा है यहाँ पर आपसे। तो क्या वो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर रहेगा, या फिर 59 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर, या फिर 60 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, या 70 सेंटीमीटर इंटू 55 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो 59 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द इनर डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग एंड बास्केट। जो बास्केटबॉल रिंग रहता है उसका आंतरिक, उसने यहाँ पर इनर डायमीटर पूछा है, तो 38 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, या फिर 48 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 कि खेल के मैदान एक समय में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ियों को कोर्ट पर रहने की अनुमति देता है। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि जब बास्केटबॉल खेलते हैं तो एक टीम के प्लेयर कितने रह सकते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, 5 खिलाड़ी रह सकते हैं एक टाइम पे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। According to the official FIBA rules, how many quarters make up a regular basketball game? मतलब एक बास्केटबॉल जो खेल खेलते हैं उसका मतलब क्वार्टर यानी कितने क्वार्टर्स में वो डिवाइड रहता है, ये पूछना चाहता है फीबा के नियमों के अनुसार। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 20 मिनट के 2 हाफ, 4 मिनट के मतलब 4 क्वार्टर 10 मिनट के, या फिर 12 मिनट के 4 क्वार्टर, या फिर डी नंबर का 15 मिनट के 3 क्वार्टर। तो हम हमारे पास इसका राइट आंसर है 4 क्वार्टर रहेंगे और 10-10 मिनट के रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मानक फीबा बास्केटबॉल मैच में हाफ टाइम ब्रेक कितने समय का होता है। मतलब जो टाइम ब्रेक होता है वो मतलब जैसे फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ हो गया, और सेकंड हाफ के बीच बाद थर्ड सेकंड और थर्ड में जो गैप रहता है वो कितने मिनट का रहता है, 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर 15 मिनट, या फिर 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट का हमारे पास गैप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Question number 25. If a match is tied at the end regulation playing time, how long is each extra period given? मतलब मैच टाई हो चुका है बास्केटबॉल का अभी, और उसके लिए अब अतिरिक्त टाइम कितना दिया जाएगा वो पूछना चाहता है यहाँ पर। ओवर टाइम कितने समय की होती है। तो 3 मिनट, 5 मिनट, या फिर 10 मिनट, या फिर सडन डेथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि मैंने बोला था कि हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। विच पोजीशन ऑन अ बास्केटबॉल टीम इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द टर्म्स टर्म्स ऑफेंस एंड कॉलिंग प्लेस। मतलब यहाँ पर ये पूछना चाहिए बास्केटबॉल में कौन सी स्थिति आमतौर पर टीम के आक्रमण का निर्देशन करने और रणनीति तय करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब ऐसा कौन सा पोजीशन होता है जो मतलब आक्रमण या फिर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड और शूटिंग गार्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। और
आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और इसके जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद।